Assalamu alaikum. I welcome you all in today's video lecture series on industries, the chapter taken from the 8th class geography. In this chapter, we will try to understand what is industry, how industries are established, and what are the different factors which are necessary for the establishment of industries. At the same time, we will understand the different types of industries on the basis of different aspects. तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्रीज़ होती क्या है और कैसे बनती है, किस तरह की इंडस्ट्रीज़ होती है। आने वाले वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं तो अपने कमेंट्स से हमें बताइए आपको वीडियोस कैसे लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो लेक्चर इस सीरीज़ का, जिसका नाम है इंडस्ट्रीज़। तो दोस्तों, आप लोगों ने कहीं इंडस्ट्रीज़ देखी होंगी, चाहे अपनी लोकेलिटी में, अपनी कंट्री में या फिर पूरी दुनिया में, डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो होती क्या है ये इंडस्ट्री, कैसे बनती है और इसकी क्या काम है, यानी क्या फंक्शंस होती है इंडस्ट्रीज़ की। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। होप आप लोगों को पसंद आएंगे। आपके सामने जो फोटोग्राफ है ये एक इंडस्ट्री का है। आप देखिए, हम यूजुअली इतने बड़े स्ट्रक्चर्स को ही इंडस्ट्री कहते हैं। क्या सच में ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स ही इंडस्ट्री होते हैं और कोई इंडस्ट्री नहीं होती? ये भी कुछ कंसेप्चुअल पार्ट होगा जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से, एंड ओबियसली दैट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को सिंपल टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अगर सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो जो इंडस्ट्री होती है ये बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रिलेटेड होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से या फिर मिनरल एक्सट्रैक्शन से या फिर सर्विस प्रोविजन से। यानी एक इंडस्ट्री को हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो जहाँ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं या फिर जहाँ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। जैसे अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो वह हमें गुड्स प्रोवाइड करती है। अगर कोल माइनिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इसका काम होता है माइनस के थ्रू ज़मीन के अंदर से कोल या बाकी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना। इसको हम मिनरल इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो इसका काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम या फिर जो गाइड्स होते हैं या डिफरेंट डेस्टिनेशंस होती हैं टूरिज्म की, तो वहाँ तक ले जाना, वो दिखाना, तो ये सर्विसेज है। इसका मतलब ये हुआ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमें या तो गुड्स प्रोड्यूस करके दे या मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके दे या फिर किसी तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड करे, उसको हम इंडस्ट्री कह सकते हैं। और भी कुछ डेफिनेशंस है जाने की कोशिश करने के। कौन सी? इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेज और ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोड्यूस और सप्लाई गुड्स, सर्विसेज और सोर्सेज ऑफ इनकम। कुछ लोगों का मानना है जो इंडस्ट्री होती है वो असल में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका काम होता है या तो गुड्स प्रोड्यूस करना जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जैसे आपके हाथ में जो बुक होती है या पेन या पेंसिल होता है या शार्पनर होता है या जो आप क्लॉथ्स पहनते हैं या जो आपके घर में चीज़ें इस्तेमाल होती है, उनको हम कहते हैं गुड्स। ये गुड्स आते कहाँ से? जहाँ से आते हैं वो भी इंडस्ट्री। जो हम तक ये पहुँचाते हैं वो भी एक इंडस्ट्री है। जो हमें सर्विसेज करते हैं, जैसे हमारे घर में टेलीविज़न है, रेडियो है या मोबाइल फ़ोन्स है, ख़राब हो गया, इसको ठीक करना है, तो जो ये ठीक करके दे वो भी एक छोटी मोटी इंडस्ट्री। इसके अलावा जहाँ पे हम काम करते हैं, जॉब करते हैं और हमें जो लाइवलीहुड अर्न करने के लिए हेल्प करते हैं या जहाँ पे भी हम अर्न करते हैं वो भी एक इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री असल में एक ऐसी एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका काम होता है कोई ना कोई चीज़ या तो प्रोड्यूस करना या उसको सप्लाई करना या आपको सर्विसेज देना या फिर सोर्सेज ऑफ इनकम प्रोवाइड करना। इसके अलावा इंडस्ट्री हम कहते हैं उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को दैट्स कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन द फैक्ट्रीज। तो कहीं पे ये भी हो सकता है कि वो रॉ मटेरियल्स को सिंपली कन्वर्ट करके आप लोगों को या हम लोगों को गुड्स प्रोड्यूस करके दे। से फॉर एग्जांपल, मुझे चाहिए एक हथौड़ा या फिर मुझे चाहिए एक नाइफ, तो ये नाइफ जहाँ पे भी बनता है ओबेसली किसी मटेरियल का बनता है। अगर आयरन का नाइफ है तो आयरन का ही बना होगा, और आयरन जब पहले निकाला जाता है उसको साफ़ किया जाता है, फिर उसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है,
तब जाके उसकी चीज़ें बनती हैं। तो इसको भी हम कहते हैं, इस एक्टिविटी को भी हम कहते हैं इंडस्ट्री। तो जहाँ रॉ मटेरियल्स कन्वर्ट हो जाए इनटू फिनिश्ड गुड्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री सिंपली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका काम ही होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, या सर्विसेज प्रोवाइड करना, या सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करना, वट एवर इट इज। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। लेट अस टेक द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री कई बेसिस पे होती है। नंबर 1 रॉ मटेरियल बेस्ड, नंबर 2 साइज, एंड नंबर 3 ओनरशिप। एक एक करके जाने की कोशिश करते हैं। रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, यानी कैसे रॉ मटेरियल के बेस पे हम इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कर सकते हैं। सिंपली साइज के बेस पे हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, और ओनरशिप यानी जो मालिक होता है उस बेस पे हम कैसे इंडस्ट्री को क्लासीफाई करेंगे। तो इंडस्ट्रीज को 3 बेसिस पे नॉर्मली क्लासीफाई किया जाता है, ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेस ऑफ साइज, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप। पहली कैटेगरी ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे यहाँ पे दिया गया है, इस बेस पे यानी जो इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल डिफर करता है, यानी एक इंडस्ट्री का एक रॉ मटेरियल, दूसरी इंडस्ट्री का दूसरा रॉ मटेरियल, तो उस बेस पे इंडस्ट्रीज के 4 टाइप्स है। वन इज कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, सेकेंड इज कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, third is called marine based industry, and fourth is called forest based industry. इसके अलावा जो साइज के बिना पर है, so there are 3 types of industries on the base of size, either labor force और capital investment। ये हम डिस्कस करेंगे आगे। तो साइज के बेस पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये 3 इंडस्ट्रीज है जो साइज के बिना पर होती है, यानी 3 तरह की इंडस्ट्रीज। इसके अलावा ओनरशिप के बेस पे भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होती है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री होती है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री होती है, या कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री होती है। यानी हर एक फैक्टर के बेस पे इंडस्ट्रीज डिफर करती है एक दूसरे से। जानने की कोशिश करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम लेंगे सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। आखिर इस इंडस्ट्री में कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है। सो इंडस्ट्रीज which use different kinds of materials as their raw material, so they differ from one to other one, or we can say there are different types of industries on the base of raw material. Some industries which are called agro based industry because their raw material comes from agriculture either directly or indirectly. Similarly, some industries use minerals and they are called mineral based industries. Some industries get their raw material from the marine, or we can say water bodies like oceans and seas, so they are called marine based industries. Similarly, there are some industries whose raw material comes from the forests and they are called forest based industries. Now let's try to explain the classification on the basis of raw material. As I have already told you, agro based, mineral based, marine based and forest based. Let's try to explain them. Agro-based industries are basically those industries whose raw material comes from the agricultural activities. Agricultural activities are those activities which are related or concerned with the cultivation of crops, growing of crops and rearing of livestock. तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ असल में होती क्या है, जहाँ पे हम क्रॉप्स कल्टिवेट करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स, वेदर दीज आर कैश क्रॉप्स, वेदर दीज आर फाइबर क्रॉप्स, वेदर दीज आर फूड क्रॉप्स। तो कोई भी वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करना, फ्रूट्स प्रोड्यूस करना, या फिर फाइबर्स को प्रोड्यूस करना। इसके साथ साथ रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक हम यूजुअली बोलते हैं उन एनिमल्स को जिनको हम पालते हैं, यानी डोमेस्टिक एनिमल्स। सिमिलरली पोल्ट्री, फिशिंग या हनी बी प्रोडक्शन, इनको भी हम कहते हैं रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। तो जो इंडस्ट्रीज, जिन इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल या तो प्लांट से आता है या फिर एनिमल्स से आता है, तो उनको हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्योंकि इनका जो बैकबोन, इनके लिए जो बैकबोन है दैट्स ऑलवेज एग्रीकल्चर। तो फूड प्रोसेसिंग एग्जाम्पल है हमारे पास, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, leather industries. These are the best examples of agro-based industries because their raw material comes from the agriculture or agriculture related activities. Vegetable oil production ho ya cotton as you know that's grown on the soil. Similarly, jute is also grown on the soil.
या वी कैन से वूल इंडस्ट्री, वूल कम्स फ्रॉम द एनिमल्स. Similarly, silk industries, because silk comes from the what we call the silkworms. So इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो डायरेक्टली आता है या इनडायरेक्टली आता है एग्रीकल्चर से या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से. डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें यानी मिल्क प्रोडक्ट्स की, तो वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के 3 टाइप्स होते हैं. लार्ज स्केल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो बड़ी बड़ी हो, जिनका रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़ होता हो या जिनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, जैसे वीट, राइस, शुगर केन, स्पाइसेस, टी, कॉटन. तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है. अब बड़ी इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री कैसे डिफाइन करेंगे? छोटी इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम उसको बोलते हैं जहाँ पे पैसा भी खर्च कम होता है और साथ में जो लेबर फोर्स होता है वो भी कम होता है. जैसे 1 से 5 लोग मिलकर काम करते हैं तो उसको हम स्मॉल स्केल कहेंगे. 5 से 500 तक के लोग किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसको मीडियम स्केल कहेंगे. 500 से ज़्यादा यानी 5,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो अगर इतने लोग काम करते हैं किसी इंडस्ट्री में उसको हम कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री. यहाँ पे लार्ज स्केल एग्रो इंडस्ट्री उसको कहते हैं जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है लेकिन उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है. इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, पैसा बहुत खर्च होता है. दूसरी कैटेगरी मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, ओबेसली ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती है लेकिन इनके प्रोडक्शन भी मार्केट में काफ़ी वैल्यूबल होती है. जैसे जिगरी होता है, ग्राउंडनट ऑयल या ग्राउंडनट प्रोसेसिंग सिस्टम या ग्रेप्स वाइन, तो इनको हम बोलते हैं मीडियम स्केल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. इनका रॉ मटेरियल भी यूजुअली एग्रीकल्चर से आता है और ये उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी कि लार्ज स्केल. तीसरी कैटेगरी हम बोलते हैं माइक्रो या स्मॉल स्केल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो सिंपली एट इनको हम होम बेस्ड इंडस्ट्रीज भी कहते हैं. यानी ये सारे काम यूजुअली घरों में होते हैं या घर के मोहल्ले में हो सकते हैं, गांव में होते हैं. तो जैसे गिंगर ऑयल प्रोडक्शन, ड्राइड फ्लावर बिजनेस, कोकोनट ऑयल प्रोडक्शन, हनी बी प्रोडक्शन, इनको हम क्या कहते हैं? स्मॉल स्केल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. इनका रॉ मटेरियल भी एग्रीकल्चर से आता है और इनमें काम करने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 होते हैं या 7 होते हैं या 10 होते हैं, लेकिन 100 तो नहीं हो सकती है, 50 भी नहीं हो सकते हैं. जो पैसा होता है वो बहुत कम खर्च होता है. इसके बाद हमारे पास है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होते हैं जिनका जो रॉ मटेरियल हो या जो रॉ मटेरियल को तैयार करते हैं मार्केट में किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए. से फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है जो कच्चा आयरन यानी आयरन ओर हम बोलते हैं उस सबस्टेंस को जिसमें आयरन प्लस अदर सबस्टेंसेस भी होंगे, यानी इसमें और मिनरल्स भी होते हैं, इम्प्यूरिटीज़ भी होती है. उनको पहले साफ़ करना पड़ता है, फिर आयरन निकालना पड़ता है. आयरन निकालने के बाद वो इंडस्ट्री में चला जाता है, वहाँ उसके मशीन्स बनते हैं, टूल्स बनते हैं, इम्प्लीमेंट्स बनते हैं. तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री असल में प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है, यानी इनका काम होता है ओर्स निकालना, ओर्स में से मिनरल्स को बाहर निकालना. जैसे कॉपर ओर में से कॉपर या आयरन ओर में से आयरन या ब्रोंज या बाकी चीज़ें जो निकलती है, तो ये तैयार करते हैं असल में एक रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए. यानी वो दूसरा स्टेज होता है जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़. तो इनका काम ही होता है टू फीड द अदर इंडस्ट्रीज़, यानी ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है दूसरी इंडस्ट्रीज़ को. ये प्राइमरी क्यों है? क्योंकि इनका काम ही होता है ज़मीन में से निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, मिनरल एक्सट्रैक्शन, और उनको तैयार करना एज अ रॉ मटेरियल. इसी तरह से आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. So this is used as raw material for the manufacture of a number of other products such as heavy machinery, building materials and railway coaches. तो ट्रांसपोर्टेशन जो व्हीकल्स होते हैं या रेलवे नेटवर्क होता है या एयरक्राफ्ट होता है या मॉडर्न मशीन्स होती हैं या मशीनरीज जो होती है, वो तभी बनती है जब उनके पास रॉ मटेरियल हो. रॉ मटेरियल तभी होगा जब ये प्राइमरी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज काम करती है. तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई वो जिनका काम ही होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, स्पेशली मिनरल्स. तो आपके सामने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो बड़ी बड़ी होती है, जो बाद में रॉ मटेरियल के तौर पे इनका मटेरियल यूज़ करती है. तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये तभी बनती है जब इनके पास आयरन होगा, कच्चा आयरन होगा, तैयार शो होगा. इसी तरह से सीमेंट इंडस्ट्री होती है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री होती है, या फिर जिसको हम पेट्रोकेमिकल फील्ड्स कहते हैं.
तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज असल में वो होती है जिनका जो रॉ मटेरियल होता है वो या तो सीज या फिर ओशन से निकलता है, यानी इनका रॉ मटेरियल सिंपली जो वाटर बॉडीज होती है वहाँ से आता है, चाहे वो सी हो या फिर ओशन हो। जैसे इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल और एग्जाम्पल्स। तो एक इंडस्ट्री है जिनका काम होता है सी फूड तैयार करना, या फिर जिनका काम होता है फ़िश ऑयल प्रोड्यूस करना, क्योंकि जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ से फ़िश मिलती है, उनसे ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को हम कहते हैं मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल आता है वाटर बॉडीज से। यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, जैसे सी फूड एंड फिश ऑयल। होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले वीडियोज़ के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।